हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर का नाम होगा ह्यूमन राइट्स एमडीसी 1 सेट 2 का ये क्वेश्चन पेपर है और ये 25-29 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूँ, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, जो आपका सजेशन है वो आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विनोबा भावे यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। यहाँ से आपका ये रहा सवाल, एमडीसी ह्यूमन राइट्स सेट नंबर 2 25-29 का ये क्वेश्चन पेपर है। फुल मार्क्स है 75 का, 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है। पेपर थोड़ा ब्लर है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए ग्रुप ए की बात करेंगे। देखिए ग्रुप ए आपका कंपलसरी है, हर हाल में आपको सारे सवाल करने हैं। यहाँ पर सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ऑल सेक्शंस क्वेश्चंस आर कंपलसरी, इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है। तो ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन अगर आपका छूट गया तो ये नंबर आपका छूट जाएगा। यहाँ पे अथवा या और वाला जो है क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो मेक श्योर अच्छे से आप एग्जाम दें, ये जो है ध्यान में आपको रखना जरूरी होता है, इसलिए मैंने जो आपको ये जानकारी दे दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 1 में 5 छोटे छोटे सवाल पूछे गए हैं और हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको एक एक नंबर मिलेगा। ठीक है जी। चलिए पहला सवाल क्या बोला गया है, इन विच ईयर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑप्टेड, यानी कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस वर्ष अपनाई गई। ये सवाल आपसे जो है पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा है वो 1948 में की गई, 1948 में। और ये डेट भी याद रखिएगा, सेट 1 में जो है आप देखिए तीनों सेट को देख लेना आप, तो ये 10 दिसंबर को अपनाया गया। ध्यान में रखिएगा 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है इसे अपनाया गया। अब अगला सवाल है, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 30। अगला सवाल है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, UNHRC कहाँ पर लोकेटेड है? ये पूछा गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये बताएं। तो देखिए इसका जो ये जो मुख्यालय है वो आपको, या फिर हेडक्वार्टर जो है वो आपको जेनेवा में देखने को मिलेगा, जो कि है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट सवाल, विच बॉडी इज इस्टेब्लिश्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट इन इंडिया। भारत में मानवाधिकार संरक्षण कानून के तहत कौन सी संस्था स्थापित हुई है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRCS जो है वो, इसकी जो स्थापना है राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग स्टेट ह्यूमन राइट काउंसिल कमीशन के तौर पर हुई है। ठीक है, अगला सवाल, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन प्रेजेंट टाइम, यानी कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए इनका नाम है जस्टिस, या फिर न्यायमूर्ति आप लिख सकते हैं, V रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, इस तरह के सवाल जो है कई दफा जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखिए, अब बात करेंगे 2 सवालों के, 5-5 नंबर के सवाल हैं। व्हाट आर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, मानव और राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं बताइए। तीसरा सवाल, डिस्कस द रोल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका की विवेचना करें। ग्रुप बी की बात करेंगे, लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 4 सवालों का जवाब दें, 15 चौके 60, 15 4 आर 60 स्कोर आप कर सकते हो। पहला सवाल, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, डिस्कस इट्स मेन फीचर्स, मानवाधिकार की अवधारणा और अर्थ को स्पष्ट करें, इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में विवेचना करके बताइए। 5वां सवाल, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार के विभिन्न प्रकारों की विवेचना करें। अगला सवाल 6वां, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ UDHR इन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एट ग्लोबल लेवल, वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार के संवर्धन एवं संरक्षण में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के महत्व की विवेचना करें। 7वां सवाल, एक्सप्लेन द कंपोजिशन, फंक्शन, वर्किंग ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की संरचना, कार्य एवं कार्य प्रणाली का वर्णन करें। 8वां सवाल, एक्सप्लेन द बैकग्राउंड एंड की प्रोविजन ऑफ यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजीनियस
पीपल, आदिम जनजाति के अधिकारों के संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की पृष्ठभूमि और इसके प्रमुख प्रावधानों का वर्णन करें। सवाल नंबर 9, एक्सप्लेन द कंपोजिशन, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ अ नेशन ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना, शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन करें। 10वां सवाल, डिस्कस द वेरियस डायमेंशन ऑफ वायलेशन एंड एब्यूजेस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन और दुरुपयोग के विभिन्न आयामों की विवेचना करके बताएं। तो ये था आपका सेट नंबर 2 एमडीसी का क्वेश्चन पेपर का। आपको मैं फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 69 में और 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।